क्या क्या चीजें कॉस्ट ऑफ परचेज में इंक्लूड की जाती हैं, उसका एक सिंपल सा एग्जांपल के फॉर्म में या नाम के फॉर्म में मैंने लिख करके दिया है। देखो, कॉस्ट ऑफ परचेज इंक्लूड्स द परचेज प्राइस जो सप्लायर को देते हैं, द ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो गवर्नमेंट को देते हैं। लेकिन अगर वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस रिकवरेबल नेचर का है, अगर आप उसका इनपुट क्रेडिट ले पाओगे, जिसको जीएसटी क्रेडिट बोलते हैं, तो फिर उसको आप इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड नहीं करोगे, उसको अलग से जीएसटी रिकवरेबल बोल करके बोलोगे। मतलब जो गवर्नमेंट को तुमने टैक्सेस दिया, अगर वो रिकवरेबल है तो वो एक अलग असेट है, और अगर वो रिकवरेबल नहीं है तो वो इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ओके, उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग चार्जेस है, ट्रांजिट इंश्योरेंस है, ब्रोकरेज है, अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्विजिशन कॉस्ट है, और अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट आपको मिलता है तो वो कॉस्ट ऑफ परचेज से माइनस होता है। सो वेरी सिंपल नाम के साथ इंड एस 2 में बहुत डिटेल्स में इनके नाम अच्छे से दे दिए गए। सो दीज आर सम ऑफ द आइटम्स विच आर एडेड टुगेदर एंड द लास्ट आइटम इज डिडक्टेड। ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करना पड़ता है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ परचेज। ओके, मैं अगर इस ड्यूटीज एंड टैक्सेस को लेकर एक एग्जांपल दूं कि मान लो आपने कोई कुछ भी खरीदा, 100 रुपया आपने दिया नॉर्मल पेमेंट और 18 रुपया आपने दिया टैक्सेस का, टोटल पेमेंट आपने 118 रुपया किया। अगर ये 18 रुपया का आप जीएसटी क्रेडिट ले पाओगे तब तो ये 18 रुपया अलग असेट है और 100 रुपया इन्वेंट्री है। और अगर आप इसका अलग से क्रेडिट नहीं ले पाओगे जीएसटी क्रेडिट, तो आपका इन्वेंट्री 118 में मेजर होगा। ओके, अब आइए डिस्कशन करते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। सर होता क्या है? कुछ नहीं बेटा, मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने में जो एक्स्ट्रा खर्चा लगता है ना, मटेरियल खरीद के लाए, मान लो आप लकड़ी खरीद के लाए, आप चेयर बना रहे हो, तो लकड़ी तो खरीद के लाए, वो तो कॉस्ट ऑफ परचेज है, लेकिन उसको कन्वर्ट करोगे, लेबर कॉस्ट लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स लगेगा, वो सब को कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कहते हैं। सो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इज द कॉस्ट इनकर्ड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। उसमें लेबर आता है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आता है और फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आता है। ओके, तो सर लेबर कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलता है? क्योंकि लेबर कॉस्ट वेरिएबल नेचर का होता है। अभी मेरे को पूछना मत फिक्स्ड वेरिएबल क्या होते हैं, आपको मालूम है। क्योंकि लेबर कॉस्ट वेरिएबल नेचर का होता है, तो जितना टोटल लेबर कॉस्ट लगा साल भर में, उसको एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस जो साल भर में हुआ आपका, उसको डिवाइड कर दो, लेबर कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा। सिमिलरली जो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स होता है, जैसे पावर कंज्यूम्ड वगैरह, उसको भी आप जैसे लेबर का कॉस्ट पर यूनिट निकाले, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का भी कॉस्ट पर यूनिट वैसे ही निकलेगा, क्योंकि ये भी वेरिएबल है। लेकिन जो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स होता है, जैसे फैक्ट्री रेंट, या फैक्ट्री में जो लोग और काम करते हैं उनकी सैलरी, वेजेस नहीं सैलरी, उनको वही, वो भी तो मैन्युफैक्चरिंग के ही काम कर रहे हैं, मतलब फैक्ट्री में ही काम कर रहे हैं, तो उसका जब कॉस्ट पर यूनिट निकालते हो तो उसमें 2 रूल है। पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअल प्रोडक्शन का क्वांटिटी कितना है इस साल का, और नॉर्मल प्रोडक्शन हम लोगों का कितना है। तो सर एक्चुअल प्रोडक्शन तो समझ में आता है साल में कितना प्रोड्यूस किया, नॉर्मल प्रोडक्शन क्या होता है? नॉर्मल प्रोडक्शन होता है पिछला 2-3-4 साल में, 3 साल मैं बात करता हूं एक बार, 2, 3, 4, 5 कुछ भी लिया जा सकता है। इंड एस 2 में ऐसा कोई ज्ञान नहीं दिया है। तो मान लो पिछला 3 साल का जो आपका एवरेज प्रोडक्शन है ना, 3 साल का प्रोडक्शन ले लो, उसको एवरेज कर लो, दैट इज योर नॉर्मल प्रोडक्शन। ओके, अब मान लो आपका टोटल फैक्ट्री रेंट मान लो 10 लाख रुपया लगा, तो ये 10 लाख का कॉस्ट पर यूनिट में कितना ऐड होगा? जितना भी इन्वेंट्री आपके पास पड़ा हो उसमें पर यूनिट तो जाकर के ऐड करोगे। ये डिपेंड करेगा कि आपका एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है या नॉर्मल प्रोडक्शन ज्यादा है। अगर एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है, अगर एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है नॉर्मल प्रोडक्शन से, तो कॉस्ट पर यूनिट ये जो फैक्ट्री रेंट पर यूनिट निकलेगा, वो एक्चुअल प्रोडक्शन से ही डिवाइड करना होगा। मतलब अगर एक्चुअल प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट है और नॉर्मल प्रोडक्शन 90,000 यूनिट्स आपका होता है, तो जो फैक्ट्री रेंट 10 लाख रुपया लगा वो 1 लाख से डिवाइड होगा, 90,000 से नहीं डिवाइड होगा। लेकिन अगर एक्चुअल प्रोडक्शन लेस है, आप लेस एफिशिएंट हैं, तो फिर मान लो एक्चुअल प्रोडक्शन 1 लाख की जगह 80,000 है, तो जब आप कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे ना, तो उस समय नॉर्मल प्रोडक्शन से डिवाइड करके, माने जो आपका ओवरहेड लगा उसको नॉर्मल प्रोडक्शन से डिवाइड करके जो आएगा वो इन्वेंट्री के कॉस्ट पर यूनिट में ऐड होगा। सो इट्स वेरी सिंपली डिफाइंड। अगला बात करते हैं कि सर अदर कॉस्ट क्या होता है। अदर कॉस्ट नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, जैसे पैकिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन,
नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, लेकिन क्योंकि वो इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में लाने में इनकर होते हैं, इसलिए उसको अदर कॉस्ट को इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड किया जाता है। जैसे कॉस्ट ऑफ परचेज तो सिंपल है, मटेरियल खरीद के लाए फिनिश गुड्स बनाने के लिए, कन्वर्जन भी समझ में आता है। तो अदर कॉस्ट नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, पर क्योंकि इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन में लाने में इनकर हुआ, इसलिए इसको भी इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड कराने का सिस्टम इंड AS 2 हम लोगों को कहता है।